क्लास 10th साइंस, जो कि चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार, इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। हर एक साल बोर्ड में मतलब कि 1-2 क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये फिजिक्स का मतलब कि चैप्टर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, नेत्र की समझानन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो नेत्र की समझानन क्षमता कह रहा है, इसका आंसर हो जाएगा, मानव को दूर तथा पास की वस्तुएं पूर्णतः देखने के लिए नेत्र सुनियोजित करते हैं। इस प्रकार मानव के अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस दूरी कोण सुनियोजित कर लेता है, समझानन क्षमता कहलाता है, ठीक है। ये पॉइंट है कि समझानन क्षमता से क्या अभिप्राय है, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, इसका आंसर हो जाएगा, सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु नेत्र से अनंत दूरी तक तथा निकट बिंदु नेत्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट मतलब कि 2 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, जो कि इसका भी आंसर हो जाएगा, ये मतलब कि 1 नंबर में पूछेगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा मतलब कि देख लीजिए अच्छे से कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह मतलब क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दृष्टिपटल, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्याम पट पढ़ने में कठिनाई होती है, यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब कि कोई बोर्ड पे मतलब कि बैठा है तो उसको मतलब कि पढ़ाई में कठिनाई होती है, ठीक है। तो वो विद्यार्थी किस मतलब कि दृष्टि दोष से पीड़ित है, ठीक है। तो ये हमसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इस विद्यार्थी को निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, ठीक है। ये अवतल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है ऐसा व्यक्ति को, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं, ठीक है। मतलब कि 25 सेंटीमीटर निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मानव की सुस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी हुई वस्तु से टकराकर प्रतिबिंब प्रकाश की किरणों का दृष्टिपटल पर वस्तु सुस्पष्ट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मानव नेत्र की क्षमता 25 सेंटीमीटर से बढ़ाई नहीं जा सकती, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से बढ़ाई नहीं जा सकती है, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है, ठीक है। जो प्रतिबिंब दूरी होता है वो क्या होता है, ठीक है। जब बढ़ाते हैं तो वस्तु की दूरी को बढ़ाते हैं तो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रतिबिंब दूरी सदैव एक जैसी रहती है, इसका कारण यह है कि वस्तु की दूरी मानव नेत्र के लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार संयोजित हो जाती है जिससे प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर ही बने होते हैं, ठीक है। तो ये दृष्टिपटल पर बने होते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर था। 7 नंबर देखेंगे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के वायुमंडल का अपवर्तनांक निरंतर परिवर्तित होता रहता है। आँखों में प्रवेश करने वाला तारों का प्रकाश निरंतर अपवर्तन के कारण अनियमित रहता है एवं उस झिलझिलाहट के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी 2 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, ठीक है। यहाँ व्याख्या करना है, आपको बताना है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ग्रहों से पृथ्वी की दूरी काफ़ी कम है। ग्रह प्रकाश के भंडार होते हैं, जो प्रकाश किरणें ग्रहों से आती है, ठीक है, उनमें अपवर्तन नहीं होता है, ठीक है, इसमें अपवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो निकटता वो प्रकाश का भंडार होने के साथ साथ उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, अतः वे टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब कि इसीलिए वो टिमटिमाते हुए प्रतीत
नहीं होते हैं, जो ग्रह होते हैं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तधाप क्यों प्रतीत होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है कि मतलब कि सूर्य जब निकलते हैं या डूबते हैं उस वक्त की बात कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि उस समय रक्त मतलब एकदम रेड कलर का दिखाई देते हैं, टस्कार एकदम। ठीक है, तो वो क्यों देते हैं? ठीक है, इसका प्रतीत आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्योदय अथवा सूर्यास्त के समय सूर्य स्थितिज पर होता है। उस स्थिति में सूर्य की किरणें पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की मोटी परतों तक पहुंचती है, उसके पश्चात हमारी आंखों तक कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के अधिकतर भाग का वायुमंडल के कणों द्वारा परिकिरणन हो जाता है। इस प्रकार केवल लंबी प्रकाश किरणें लाल हमारे नेत्रों में प्रवेश कर पाती है और सूर्य रक्तधाप प्रतीत होता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये मतलब कि 100% मतलब कि 1-2 टर्म में मतलब कि पूछता है। ठीक है, तो ये हमारा 9 क्वेश्चन था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस कर दीजिए। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।